गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही लग गया कि एमआरएस की सेकंड फेज़ की वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली हम बात करें 2025 की, तो इससे पहले 2023 में एमआरएस की पोस्टिंग आई थी। 10,391 पोस्ट आई थी टीचिंग और नॉन टीचिंग की, और अभी आई है 2025 के अंदर लगभग 7,267 पोस्ट आई है। ये आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल की 225, पीजीटी की 1460, टीजीटी की 3962, फीमेल स्टाफ नर्स ये पोस्ट अभी नहीं आई है, पहले ये पोस्ट नहीं थी। पोस्टल वार्डन 635, अकाउंटेंट 61, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जीएससी की 228, लैब अटेंडेंट की 146, टोटल 7,267 पोस्ट आ चुकी है। लेकिन पहले जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 10,391 पोस्ट पे। उसमें बता दूं मैं, प्रिंसिपल की पोस्ट 303 थी, पीजीटी की 2266 थी जो कि अब कम हो चुकी है। टीजीटी की 6329 पोस्ट थी विद हॉस्टल वार्डन, यहाँ पर अब थोड़ा सा कम हो गया है। अकाउंटेंट की 361 थी, अब 61 पोस्ट है ओनली। जीएससी की 759 थी, अभी आपको 228 देखने को मिलेगी। और लैब अटेंडेंट की 373 थी, अब 146 है। तो पहले से कम वैकेंसी आई है, लेकिन बहुत ही यूनिक और बेस्ट जॉब है रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो वर्क करना चाहते हैं, जिनका पैशन टीचिंग है। तो पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की। पहले इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं बदलाव बता देता हूँ आपको कि फ़ीस से रिलेटेड बदलाव किए गए। इसमें 500 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ीस ऐड की गई है। पहले प्रिंसिपल की 2,000 रुपये फ़ीस होती थी, लेकिन अब 2500 हो गई है। पीजीटी और टीजीटी की 1500 की जगह अब 2,000 हो गई है। और नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे भी हॉस्टल वार्डन हो गया, नर्स हो गया, आपके जीएसए हो गए, इन सब की पोस्ट का अब 1500 हो गया है। जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के अलावा जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये फ़ीस रखी गई है। फिर अगर हम बताएं, इसकी बात करें, तो इसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की पोस्ट की आप देख लीजिए, आपके सामने प्रिंसिपल की पोस्ट आ चुकी है। ये कैटेगरीज वाइज लिस्ट है। देन पीजीटीज़ की पोस्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस। ये 11 सब्जेक्ट की पोस्ट आपको सामने दे रखी है। सबसे ज़्यादा की अगर पोस्ट बात करें, फिजिक्स की पोस्ट सबसे ज़्यादा है 198। उसके बाद देख लो आपके सामने है कंप्यूटर साइंस की 154, इकोनॉमिक्स की 155, कॉमर्स की 120, हिस्ट्री की 140। इस तरीके से सारी पोस्ट आपको दे चुकी है। फिर आपके बाद है टीजीटी की पोस्ट। टीजीटी की पोस्ट में आप देख लीजिए 2550 पोस्ट है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस जैसी पोस्ट आपको मिलेगी देखने को। फिर आप बात आती है टीजीटी रीजनल लैंग्वेज के अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर जैसे अपने जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो सारी आ जाएगी। 223 पोस्ट है। देन टीजीटी की मिसलेनियस पोस्ट है म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, लाइब्रेरियन। इस तरीके की 1189 पोस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल की पोस्ट दे रखी है। फीमेल नर्स स्टाफ की 550, अकाउंटेंट की 61, जीएसए की 228 और लैब अटेंडेंट की 146 है। अब बात हम करें इनकी एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो देख लीजिए एलिजिबिलिटी। पहले तो इनके लेवल की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल लेवल 12, पीजीटी लेवल 8, टीजीटी लेवल 7, लाइब्रेरियन लेवल 7, आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर लेवल 6, फीमेल नर्स स्टाफ लेवल 5, हॉस्टल वार्डन लेवल 5, अकाउंटेंट लेवल 6, जीएससी लेवल 2 एंड लैब अटेंडेंट लेवल 1। नेक्स्ट हम बात करें प्रिंसिपल की पोस्ट की। तो प्रिंसिपल की पोस्ट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन ये पहले एग्ज़ाम 3 फेसेस में होगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में आपको प्री, जिसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा और ये 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। टीयर 2 के अंदर 100 मार्क्स का पेपर होगा, 55 क्वेश्चन होंगे, जिसमें बेसिकली आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड, रेजिडेंशियल स्टार्ट एस्पेक्ट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और टीयर 3 आपका इंटरव्यू है जो 40 मार्क्स का रहेगा। एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो टीयर 2 और आपके इंटरव्यू को 80-20 रेशो में पार्टीशन में मिलेगी। मतलब टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग रहेगा, उसमें सिर्फ आपको पासिंग करना है। वो पास होने के बाद टीयर 2 और इंटरव्यू प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए मेरिट लिस्ट में रहेंगे। फिर हम बात करें टाइमिंग की, तो 2 घंटे रहेगी फर्स्ट टीयर 1 की, टीयर 2 की रहेगी 3 घंटे की। नेक्स्ट आती है बात पीजीटी की। तो पीजीटी के लिए अगर हम बात करें तो पहले पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता था वो 150 का था इंक्लूडिंग लैंग्वेज, लेकिन अब लैंग्वेज को मिलाकर ये 120 हो गया है।
तो पहले ये देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो जनरल अवेयरनेस आपको मिलेगी, रीजनिंग है, आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, डोमेन जो आपका मेन सब्जेक्ट है जिसमें एनईपी वगैरह भी आएंगे, एंड लैंग्वेज 20 नंबर का। इसमें भी पासिंग मार्क्स आपको करना है क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है। और टीयर 2 जो है आपका, उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का होगा। ये एक यूनिक है क्योंकि इसमें पहली बार इन्होंने ये किया है। फर्स्ट टाइम तो इन्होंने कुछ नहीं किया था, इन्होंने फर्स्ट टाइम तो सिर्फ टीयर 1 ही रखा था। टीयर 2 के अंदर इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं 40 ऑब्जेक्टिव एंड 15 डिस्क्रिप्टिव। और टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो 40 मार्क्स के हो गए आपके ऑब्जेक्टिव और 60 मार्क्स के हो गए डिस्क्रिप्टिव। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 55 क्वेश्चन है। मेरिट आपकी वही सेम टीयर 2 और टीयर 2 के बेसिस पे होगी। पीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है। फिर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के अंदर भी आप देख लीजिए 100 मार्क्स का आपका पेपर है और 30 मार्क्स लैंग्वेज के अलग से एडिशनल। हाँ, इसमें लैंग्वेज आपकी 30 मार्क्स की रहेगी, पीजीटी में 20 मार्क्स की है। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें भी जो मेरिट आपकी है वो बेसिकली सेकंड की बेसिस पे बनेगी। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। ऐसे ही सेम हॉस्टल वार्डन की है, ऐसे ही सेम अकाउंटेंट की है, फीमेल स्टाफ नर्स की है, और जीएसए की है, लैब अटेंडेंट की है। एक बता दूं आपको कि प्रिंसिपल को इंटरव्यू और जीएसए के लिए स्किल टेस्ट, ये 2 एडिशनल टेस्ट होंगे। अदरवाइज और सबकी पोस्ट के लिए 2 ही टेस्ट हैं, टीयर 1 टीयर 2। एलिजिबल क्राइटेरिया की बात कर लें तो प्रिंसिपल की एज आपके सामने है 50, लेकिन कुछ केसेस में हम 55 कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके सामने दे रखी है। मास्टर डिग्री में कम से कम 50% होनी चाहिए और बैचलर डिग्री में बीएड होनी चाहिए आपकी 50% मिनिमम से। एक्सपीरियंस की बात करें सॉरी, तो प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 के अंदर एक्सपीरियंस रेजिडेंशियल स्कूल में आप वर्क किया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ 9 ईयर्स का कंबाइंड पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, 3 ईयर्स का एज ए वाइस प्रिंसिपल। पीजीटी के लिए हम बात करें तो पीजीटी में आपका 50% मार्क्स मिनिमम इन बीएड एंड 50% मार्क्स इन योर मास्टर डिग्री। और आपकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आप देख सकते हैं कि आपकी किस मास्टर डिग्री की स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होनी चाहिए, वो चेक कर लेना आप। क्योंकि कुछ इशू आया था स्टार्टिंग में जब डीवी करवाते टाइम, दिल्ली वालों का इशू आया था थोड़ा कि उन्होंने जो अपना सब्जेक्ट कर रखा था उसमें सब्जेक्ट की चॉइसिंग चूज़ किया था, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। तो उस वजह से वो इशू ना आए, वो पहले ही कंसिडर कर लें आप। फिर दूसरी बात ये है कि जो अभी मास्टर डिग्री कंप्लीट होने वाली है तो इस डेट से पहले की होनी चाहिए। इस डेट के बाद की मास्टर डिग्री एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि कुछ बच्चों का लास्ट टाइम डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, क्योंकि ये इशू नोटिफिकेशन दूसरी बार भी विंडोज़ की ओपन हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था कि कुछ बच्चों की डिग्री उस वैकेंसी की फर्स्ट टाइम जब आई थी ये